प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप कैपेसिटर संधारित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि संधारित्र क्या होती है और संधारित्र का किन किन इंस्ट्रूमेंट में किन किन जगहों पर हम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं संधारित्र है क्या, और संधारित्र से जुड़ी हुई एक टर्म है जिसको धारिता बोलते हैं, इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये संधारित्र, बच्चों संधारित्र एक उपकरण है, एक यंत्र है, और यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। फिर से आपको बतलाते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। इस उपकरण को ही संधारित्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए इसको और हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दो चालक है, ये पहला चालक है और ये दूसरा चालक है। दोनों चालक कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक चालक यह हो गया, दूसरा चालक यह हो गया, तो दो चालकों के बीच, जब दोनों चालक को नजदीक रखना है, दो चालकों के बीच जो एक दूसरे के नजदीक हो और इनके बीच में कोई कुचालक रखा जाता है, तो यह व्यवस्था ही संधारित्र कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग संधारित्र को दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दो चालक जब एक दूसरे के नजदीक हो और उनके बीच कोई कुचालक हो, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। तो यह हुआ संधारित्र। अब ये संधारित्र को किन किन हम लोग जगह पर ये इसका यूज करते हैं। आप देखते होंगे बच्चों, फैन में हम लोग कंडेंसर, जिसको हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं, ये कंडेंसर यूज किया जाता है। आप सोचिए, अगर फैन से कंडेंसर को निकाल दिया जाए तो क्या फैन चलेगा? तो आंसर होगा नहीं, फैन नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि फैन को प्रारंभ में स्टार्ट होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए जो हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, वह कैपेबल नहीं होता है, वह उतना ऊर्जा दे जिससे फैन चले। इसके लिए फैन में हम लोग कंडेंसर कैपेसिटर को अटैच कर देते हैं, और उस कैपेसिटर और कंडेंसर में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। और जब ऑन करते हैं फैन को, तो आप देखिएगा खटखटाहट की आवाज होती है, खट से आपको आवाज होगा। फैन को ऑफ कीजिए और ऑन कीजिए तो आप एक खटखटाहट का आवाज सुनेंगे। यह जो आवाज है टॉर्क का आवाज है। जब ऑन करते हैं तो कैपेसिटर अपना सारा एनर्जी एक बार में उस फैन को प्रोवाइड कर देता है, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और यही टॉर्क फैन को मूव करा देता है। जब फैन मूव करने लगता है, फिर से इस कैपेसिटर का काम बंद हो जाता है और वह चार्ज होकर और स्थिर रहता है, और फैन अब जो करंट सप्लाई कर रहे हैं, जो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, उसी से फैन चलने लगता है। जब फैन चलता हुआ रहेगा और आप कंडेंसर निकाल देंगे तो फैन बंद नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसर कैपेसिटर का काम केवल प्रारंभ में फैन को स्टार्ट करने के लिए जरूरत में होती है। अब फिर से यह क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कि क्या कैपेसिटर की जगह हम लोग बैटरी रख सकते हैं? उसमें भी तो ऊर्जा स्टोर होता है। तो इसका जवाब होगा, कैपेसिटर की जगह बैटरी का यूज नहीं किया जाता है। बैटरी में भी ऊर्जा संचित रहता है और कैपेसिटर में भी ऊर्जा संचित रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली बच्चों? कैपेसिटर या कंडेंसर अपना सारा ऊर्जा एक बार में ही देता है, जबकि जो बैटरी है यह एक नियत दर से ऊर्जा को प्रोवाइड करता है। और फैन को स्टार्ट होने के लिए शुरू में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और यह बैटरी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये कंडेंसर एक बार में सारा ऊर्जा देता है, जिसके कारण वह फैन मूव करने लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है और फैन चलने लगता है। तो इस तरह से हम लोग फैन में कंडेंसर का, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। मोटर, आप देखते होंगे पानी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए हम लोग नीचे में मोटर लगाए रखते हैं। जितने भी तरह के मोटर होते हैं, सभी तरह के मोटर में
ये कंडेंसर हम लोग जो है ये लगाते हैं और वहाँ पर भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण वह मोटर स्टार्ट हो पाता है। अधिक ऊर्जा चाहिए वहाँ भी टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर भी हम लोग कंडेंसर का कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो हम लोग यह जाने कि कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र होता क्या है। अब आइए जानिए कैपेसिटेंस क्या है, जिसको धारिता बोलते हैं। धारिता क्या है बच्चों? जो भी कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, उसमें दो प्लेट होते हैं। एक प्लेट को हम लोग संग्राहक और दूसरे को संघनक बोला जाता है, जो कि सोर्स से अटैच होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है और इन प्लेटों पर जो है चार्ज स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो इन प्लेटों पर आवेश की इकट्ठा होने का जो दर है, ये आवेश के इकट्ठा होने की जो दर की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, इस क्षमता को ही धारिता के नाम से हम लोग जानते हैं। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटर के प्लेट पर आवेश के इकट्ठा होने की जो क्षमता है, जो दर है, किस तेजी से आवेश प्लेट पर इकट्ठा हो रही है, इसे ही धारिता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप यह जाने कि संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, बैटरी और धारिता में क्या डिफरेंस है, संधारित्र का कहाँ पर उपयोग करेंगे, क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को आप जानें। अब बच्चों, जब चालक को आवेश दिया जाता है, चालक को हम लोग आवेश देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा विभव? क्योंकि विभव के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। आवेश दीजिएगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश कम होगा तो विभव का मान भी कम होगा। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है बच्चों, तब उसका विभव भी जो है बढ़ता है। अर्थात विभव में जो वृद्धि होगी, यह विभव में वृद्धि उस चालक पर दिए गए आवेश के समानुपाती होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं Q और समानुपाती। आवेश देंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आवेश कम होगा तो विभव का मान कम होगा। और इस समानुपाती को हटाएंगे और एक नियतांक देते हैं, तो आप लिख पाते हैं Q इक्वल टू, और ये हो जाता है C भी। यहाँ बच्चों C एक नियतांक है और इस C को ही क्या बोलेंगे हम लोग, धारिता बोलेंगे। इसे ही कैपेसिटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक फॉर्मूला मिला आपको, Q बराबर C भी। अब इस C का मात्रक और बीमा भी आप जानिए बच्चों। Q बराबर, यहाँ लिखते हैं हम लोग मात्रक, एसआई मात्रक। Q बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है C भी, तो C बराबर आप लिख पाइएगा Q बाई V। ये चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये V है, विभव है, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से 1 कूलाम पर वोल्ट, ये धारिता नहीं है, ये कूलाम है, ध्यान रखना। 1 कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फेराड के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे शॉर्ट में F हम लोग बोलते हैं। इस तरह से धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फेराड होता है, याद रखना है आपको। बच्चों आप यह भी याद रखिए, 1 मिली फेराड, 1 मिली फेराड का मतलब हो गया 10⁻³ फेराड। 1 माइक्रो फेराड जनरली इसी टर्म में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, या यूज में हम लोग लाते हैं। तो माइक्रो फेराड में जनरली दिया रहता है, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट होता है धारिता का, वह माइक्रो फेराड में रहता है। माइक्रो फेराड होता है 10⁻⁶ फेराड। 1 पिको फेराड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेराड। तो यह हुआ कुछ मान जिसे हम लोग को याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन बनाते समय यह हेल्पफुल होता है। अब आइए इसका डायमेंशन हम लोग जानते हैं। इसका
बीमा जानते हैं, ये डायमेंशन हो गया इसका धारिता का डायमेंशन। आप लिखे Q बराबर CV, तो C बराबर आप लिख पाएंगे Q बाई V, और ये C धारिता है और इसका बीमा प्राप्त करना है। चार्ज है तो चार्ज ये हम लोग अभी Q रखते हैं, और पोटेंशियल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वर्क बाई चार्ज। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं वर्क बाई चार्ज, ये वर्क बाई चार्ज पोटेंशियल हो जाता है। ये अब ये Q ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई वर्क, और चार्ज है, चार्ज के लिए बीमा होता है AT, और स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर, और वर्क के लिए M L T के पावर M L स्क्वायर T के पावर -2। तो ये वर्क का बीमा हुआ। बीमा को हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं इस तरह से, C का यानी कि धारिता का बीमा आप लिख पाएंगे M के पावर -1, ये ऊपर जाएगा आप लिख पाएंगे L के पावर -2, ये T ऊपर जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से पावर में 2 है, ये हो जाएगा T के पावर 4 और A स्क्वायर। इस तरह से ये धारिता का हम लोग यहाँ पर बीमा भी लिख पाते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन भी हम लोग जो है बच्चों इसमें सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संधारित्र को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस पर 60 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है, तो उस संधारित्र की धारिता बताइए। आप जैसे कि फॉर्मूला पढ़े हैं Q = CV, चार्ज का मान दिया हुआ है और यह आवेश का मान है 60 माइक्रोकूलम, और ये बैटरी के पोटेंशियल का मान दिया है, विभव का मान दिया गया है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और आपको C निकालना है, और फॉर्मूला आपके पास यह है। तो आप लिख सकते हैं Q = CV, इसलिए C = Q/V। तो C और Q का ये वैल्यू हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, और V पोटेंशियल कितना वोल्ट, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो C = 5, और ये कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम लोग फेराड बोलते हैं, और ये माइक्रो है तो आप यहाँ माइक्रो लिखेंगे। इस तरह से धारिता का मान हो जाएगा 5 माइक्रो फेराड। ये एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला के कैसे यूज करेंगे इसके लिए ये क्वेश्चन आपको बताए। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपका पकड़ होगा, बेसिक बात समझिएगा, तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को या हार्ड प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाइएगा। हार्ड प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज हो जाता है, तो वह प्रॉब्लम हार्ड होता है, कॉन्सेप्ट लेकिन बेसिक ही रहता है। इसलिए बेसिक बात को आपको जो है हर हाल में बात क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।